नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। गरीबी और मुफलिसी से निकला हुआ व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर कुछ ऐसा कर जाता है जिसे सुनने के बाद हर किसी को उसकी कार्य क्षमता और प्रतिभा सोचने को मजबूर कर देती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले प्रतीक जायसवाल ने। प्रतीक ने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर न सिर्फ यूपी का नाम ऊंचा किया बल्कि देश में भी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले प्रतीक जायसवाल अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज G20 समूह का हिस्सा बन गए हैं। कभी अखबार बेचकर गुजारा करने वाले प्रतीक जायसवाल अब अपनी प्रतिभा का जलवा G20 में बिखेर रहे हैं। प्रतीक की मेहनत की वजह से आज न सिर्फ उन्होंने देश में अपना नाम का सिक्का जमाया बल्कि राज्य में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतीक को पिछले दिनों अंडमान निकोबार में G20 समूह के देशों की बैठक में इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बनने का मौका मिला। प्रतीक के पिता पिछले 30 सालों से कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम करते हैं। प्रतीक के परिवार की आर्थिकी कभी भी ज्यादा ठीक नहीं रही, लेकिन गरीबी और संघर्ष के दौर में भी प्रतीक ने हार नहीं मानते हुए इंटर पास किया और फिर गाजीपुर के एक होटल में काम शुरू किया। यहाँ काम करने के दौरान केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से संचालित दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रिशन में उन्होंने अपना आवेदन दिया। मेरिट के आधार पर प्रतीक को दाखिला भी मिल गया और इसी के तहत उन्हें G20 कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला। प्रतीक जायसवाल उर्फ हनी गाजीपुर के नवाबगंज इलाके के रहने वाले हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से प्रतीक ने काफी दिनों तक सुबह सुबह अखबार बांटने का काम भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने गाजीपुर के द ग्रैंड पैलेस होटल में भी काम किया है। इसके बाद बेहतर प्लेसमेंट और बड़े पैकेज की नौकरी के लिए उन्होंने होटल मैनेजमेंट में कोर्स करने की ठानी, जिसके बाद प्रतीक ने केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से संचालित दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रिशन में अपना आवेदन दिया। मेरिट के आधार पर प्रतीक को एडमिशन तो मिला, लेकिन अब प्रतीक और उनके परिजनों के सामने एडमिशन फीस की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। हालांकि परिवार ने जैसे तैसे करके पैसों की व्यवस्था की और प्रतीक को पढ़ने के लिए वहां भेजा। इस दौरान प्रतीक ने जानकारी दी कि G20 सम्मेलन के लिए उनके ग्रुप से कुल 5 लोगों का सिलेक्शन किया गया था, जिसमें से उनका नाम भी शामिल था। इसके लिए सभी 5 लोगों को दिल्ली से अंडमान निकोबार ले जाया गया, जो उनके लिए एक सपने जैसा था। उन्होंने ये भी बताया कि उस सम्मेलन में बहुत सारे विदेशी मेहमान आए हुए थे, जिनके सामने उन्हें अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाना था और उन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुसार देसी और विदेशी मेहमानों के सामने अपने साथियों के साथ पूरे दमखम के साथ अपना प्रेजेंटेशन दिया। कभी अखबार बेचकर गुजारा करने वाले प्रतीक जायसवाल अब अपनी प्रतिभा का जलवा G20 में बिखेर रहे हैं। प्रतीक की मेहनत और लगन ये साबित कर देती है कि अगर मन में नियत और मेहनत सच्ची हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।